बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मीन के कॉलम का मर्तबा, इक्वल मैट्रिक्स, मसावी कॉलम और इसके अलावा नाइन्थ की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो समझेंगे। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम का मर्तबा क्या होता है। किसी भी कॉलम का जो मर्तबा होता है उसको हम उस कॉलम की कतारों और कॉलमों की तादाद से उसका तयन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कॉलम एक कॉलम है, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये इसके नंबर्स हैं। ये हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें रोज और कॉलम जो है वो लिखे गए हैं। रोज कितनी हैं, कॉलम कितने हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एंट्रीज लिखी गई होती हैं वो किसी भी कॉलम की जो है वो रो होती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एक रो है 1 2 3, जो नंबर लिखे गए हैं कॉलम ए में, मैट्रिक्स ए में जो 1 2 3 नंबर लिखे गए हैं ये इसकी एक रो बना रहे हैं, इसको R1 कह सकते हैं। इसी तरीके से 4 5 और 6 जो है ये इसकी रो 2 बनाते हैं। इसी तरह से हम इस में लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन ए। तो ये मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है, 2 है। इसी तरह हम इसके कॉलम देखेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो देखें 1 और 4 जो है ये इसका एक कॉलम बना रहे हैं। जो वर्टिकल डायरेक्शन की एंट्रीज होती हैं वो किसी भी कॉलम में जो है वो कॉलम होते हैं। जिस तरह इसको हम C1 कह सकते हैं। इसी तरीके से ये एक कॉलम बन रहा है 2 और 5, तो इसको हम C2 कहेंगे। 3 और 6 भी एक कॉलम बन रहा है, इसको हम C3 कहेंगे। तो देखें इसमें बेसिकली 3 जो है वो कॉलम लिखे गए हैं, बन रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और 2 रो है, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन ए, ये 3 हैं। तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ ए वो होगा 2/3, यानी इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 होगा। इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, इस ए मैट्रिक का जो इस ए कॉलम का जो मर्तबा है वो उसका हम 2/3 लिखेंगे। इसी तरीके से लेट्स सपोज हम एक और कॉलम ले लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5, ये 5 जो है हमारे पास नंबर लिखे गए हैं। तो ये भी एक कॉलम है, इसका हमने मर्तबा फाइंड करना है। तो हम इसका मर्तबा कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 5, ये एक रो को शो कर रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की एंट्रीज होती हैं वो रो होती हैं। इसी तरह अगर वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो ये एक भी एक कॉलम बना रहा है, इसको हम C1 कहेंगे। 2 भी एक कॉलम बना रहा है, इसको C2 कहेंगे। 3 भी एक कॉलम बन रहा है, 4 भी एक कॉलम बन रहा है, 5 भी एक कॉलम बन रहा है। इसी तरीके से 5 इसमें कॉलम लिखे गए हैं और एक रो है। ये जो नंबर 1 2 3 4 5 तक लिखे गए हैं, एक रो बन रही है, 5 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ बी जो होगा उसका हम 1/5, इसमें एक रो है और 5 जो है वो कॉलम लिखे गए हैं। तो इसको जो है 1/5 इसका ऑर्डर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मसावी कॉलम क्या होते हैं। तो मसावी कॉलम कोई 2 कंडीशन होती हैं। किसी भी जो भी कॉलम मसावी होते हैं, एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स होते हैं, तो उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि नंबर 1, लेट्स सपोज हम कहते हैं ए हमारे पास एक कॉलम है, इसमें हम लिख रहे हैं 1 2 3 4। एक बी कॉलम है हमारे पास, उसमें हम लिखते हैं कि 5 - 4 4 - 2 6 - 3 और 12 - 8। ये हमारे पास एक कॉलम है। देखें ज़रा गौर करें, ए एक हमारे पास कॉलम है, उसमें एंट्रीज लिखी गई हैं, 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं।
एक बी कॉलम लिखा है, उसमें भी 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो किसी भी इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। नंबर 1 ये है कि इसका ऑर्डर ऑफ ए ये ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो ए कॉलम का मर्तबा है वो बी कॉलम के मर्तबे के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से इनके जो मुतनाज़रा रुकन है जिसको हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहते हैं वो भी इनके सेम होने चाहिए। तो देखें हम सबसे पहली कंडीशन जो है ऑर्डर ऑफ ए ये बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। मीन के देखें अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे तो 2 रो हैं 2 ही कॉलम हैं, तो हम इसको ऑर्डर इसका 2/2 होगा। अगर हम बी कॉलम को देखें इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। एक कंडीशन जो है वो हमारी इक्वालिटी की वो सेटिस्फाई कर गई है। एक कंडीशन जो थी इक्वालिटी की वो इसको पूरा फुलफिल कर रही है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी कंडीशन जो है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज या एलिमेंट्स ये भी दोनों के सेम होने चाहिए। देखें इसका पहले कॉलम में ए कॉलम में जिसका पहला नंबर है R1 का रो 1 का पहला नंबर है वो 1 है, तो बिल्कुल सेम इसी तरह से देखेंगे कि जो कॉलम बी हमारे पास उसमें भी जो पहला नंबर है वो 5 - 4, जब 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो भी 1 है। ये यानी कि फर्स्ट नंबर के इक्वल है, मुतनाज़रा रुकन है और बराबर है, सेम है। इसी तरह से कॉलम ए का जो R1 का दूसरा एलिमेंट है रुकन है वो 2 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 - 2 भी जो है वो 2 ही होता है। इस तरीके से 3 जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो कॉलम बी में भी 6 - 3 लिखा गया है। तो कॉलम बी का जो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है वो इन दोनों के इक्वल है, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट 3 है, बी का भी R2 का फर्स्ट एलिमेंट 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो कॉलम बी में भी 8 12 - 8 वो 4 आएगा। तो यहाँ पे हम हमारी दोनों कंडीशन जो हैं वो मुकम्मल हो रही हैं कि ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी यानी दोनों कॉलम के मर्तबे जो हैं वो बराबर हैं। इसलिए इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम होने चाहिए जो कि बन रहे हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉलम ए है वो कॉलम बी के मसावी कॉलम है। उर्दू में हम इसको लिखेंगे कॉलम ए कॉलम बी का मसावी कॉलम है। आई होप कि आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझ चुके होंगे कि किसी भी कॉलम की इक्वालिटी के लिए 2 कंडीशन का होना जरूरी है, ये मुकम्मल होंगी तब ही कॉलम इक्वल होंगे। कि एक तो इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों के सेम होने चाहिए और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ 2 मैट्रिक्स विल बी सेम। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर रही थी, तो ये दोनों ए और बी आपस में इक्वल कॉलम है, इक्वल मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बेसिकली 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखें जरा गौर करें, यहाँ पे a + c लिखा हुआ है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग में 0 लिखा हुआ है, तो हम इनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को लिखकर इसके इक्वल लिख के इक्वेशन बना लेंगे। a + c = 0, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेम इसी तरह से a + 2b ये -7 के इक्वल है, -7, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। इसी तरह c - 1 3 के इक्वल है, c - 1 = 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। इसी तरह से 4d - 6 = 2d, 4d - 6 = 2d। यहाँ पे 4th इक्वेशन बन गई हैं। इन 4th इक्वेशंस को यूज करते हुए हम a b c और d की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम a b c और d की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हम इक्वेशन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखें बाय इक्वेशन 3, तीसरी इक्वेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। c - 1 ये लिखा हुआ है, c - 1 = 3। यहाँ यानी कि ये जो c का -1 है c के साथ,
ये मसावत की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे c इज इक्वल टू 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4, और जो c की वैल्यू होगी वो 4 आ रही है। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। c की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे c की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इसके ऊपर लिख लेना है, पुट वैल्यू ऑफ c विच इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम ये लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा a + 4 इज इक्वल टू 0। मीन के यहाँ पे प्लस हो रहा है तो मुसावत की दूसरी साइड जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 पुट वैल्यू ऑफ, हम इसमें a की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ a विच इज इक्वल टू -4 वी गेट, हम क्या हासिल करते हैं देखिए ज़रा। इक्वेशन नंबर 2 है a + 2b, a + 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमारे पास -4 है, वो हम लिख देंगे -4 + 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पे हम इसको अगर हल करना चाहें तो ये -4 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4, और ये सारी चीज़ जो है ये आ जाएगी 2b, -7 है प्लस का 4 है, -4 से -4 अगर हम डिवाइड करते हैं तो -3 बचता है, तो ये 2b इज इक्वल टू -3। अब यहाँ से b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये दो इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इसको -3/2, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो -1.5 आ जाएगा, यानी कि 3 का जो हाफ है वो 1.5 होता है, 1.5 होता है 3 का हाफ। तो इस तरह हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली, b की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। इसी तरीके से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय इक्वेशन नंबर 4 से, तो हम इसको लिखेंगे 4d बाय इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ पे जो -6 है ये मुसावत की दूसरी जानब ले जाएं, तो यहाँ पे आएगा 4d इज इक्वल टू 2d - 6, ये प्लस का 2d है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 4d - 2d इज इक्वल टू -6। यहाँ पे 4d और 2d है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2d इज इक्वल टू -6, यानी कि 4d में से -2d सब्ट्रैक्ट किया तो 2d आ गया। यहाँ पे 2d जो है d, यहाँ पे d के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उस मसावत की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, d इज इक्वल टू -6/2 विच इज इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो यानी कि d की जो वैल्यू है वो -3 आ रही है। इसी तरीके से हमने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का एक क्वेश्चन था, इसमें हमने a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड करना था। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। और आखिर में तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। जज़ाकल्लाह।